हाँ, हम मंत्री थे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया, हमने छोड़ दिया, शान के साथ छोड़ा, एमपी पद भी छोड़ दिया, जो बाद में बीजेपी हार गई। वो सब ठीक है अपनी जगह पे, सारे करप्ट नेता है वो सब बीजेपी के अंदर ही रख दिया है उन्होंने, मोदी जी ने उठा के रख दिया है और ये सच्चाई लोगों को दिख रहा है। मैं भी जहाँ था वो अलग बात छोड़िए, अब भी मैं इधर हूँ और मैं पूरी तरीके से लोगों के पास रहने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिएगा ये 24 में बंगाल से जो है हमको बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। बीजेपी में जब थे तब भी हम डिमोनेटाइजेशन के साथ हम सहमत नहीं थे। हम रातों रात लॉकडाउन, क्योंकि हम भी समाज के हिस्से हैं, हमको भी बहुत तकलीफ़ें हो गई। शशि बाबू के परिचय से वो शुभेंदु अधिकारी बने हैं, लेकिन बनाया उनको नेता तो दीदी ने। देखो भैया, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं भी एक बहुत समय तक बीजेपी का मंत्री रहा हूँ। और जैसे अभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन को देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को, जिस दल से उनका जन्म हुआ है, जिस नेत्री के वजह से, दीदी के वजह से आज वो शुभेंदु अधिकारी बने हैं, जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं, वो कितना शर्मनाक लग रहा है। आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, लेकिन यही तृणमूल में रहे हैं, यही तृणमूल में से वो शुभेंदु अधिकारी बने हैं। नहीं तो क्या है, उनका तो सिर्फ एक फैमिली से निकले हैं जहाँ से वो उनको परिचय मिली है। अपने डैडी के, शशि बाबू के परिचय से वो शुभेंदु अधिकारी बने हैं, लेकिन बनाया उनको नेता तो दीदी ने, नेता उनको बनाया तो आप ही लोगों ने, तृणमूल ने। तो अब जब वो शब्द कहते हैं तो हमको सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पॉलिटिकल बातें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं भी देखो, मैं हिपोक्रेसी नहीं करता हूँ, जो सामने बोलता हूँ वही पीछे बोलता हूँ। मैं बहुत साल उस तरफ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसी महसूस होती थी कि ये डिविसिव पॉलिटिक्स के वजह से मैं जैसे गायक के तौर पे जब कोई बोलता है कि बाबुल सुप्रियो गायक और उसके बाद मंत्री बोलते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये गायक जो है ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, सांस लूँगा, मैं गायक रहूँगा। लेकिन मंत्रित्व कब तक रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उसको किसी को मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये डिविसिव राजनीति की वजह से मुझे गायक बाबुल सुप्रियो को घुटन आने लगी थी। हमको ऐसा लगता था, हाँ हम मंत्री थे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया, हमने छोड़ दिया, शान के साथ छोड़ा, एमपी पद भी छोड़ दिया, जो बाद में बीजेपी हार गई। वो सब ठीक है अपनी जगह पे, आत्मसम्मान के लिए हमने जो भी किया, फिर दीदी ने प्यार से बुला लिया। लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि सिंगर बाबुल सुप्रियो से 30% लोग दूर चले गए, 30% लोग मेरा गाना सुनना बंद कर दिया। वो गायक बाबुल सुप्रियो के लिए बहुत दुखदायक एक चीज़ था। फिर दिल्ली में गाना गाने की छूट नहीं थी, लेकिन आप केंद्रीय मंत्री हो, आप अचानक छोड़ के चले जाओगे, ऐसा भी तो नहीं होता है। तो हम भी एक सोच रहे थे कि हमारी भी तरक्की होगी, और तरक्की के पे गाना और काम जो है वो साथ में हार्मोनिकली हम करेंगे। जो यहाँ पे दीदी ने मुझे मौका दिया है कि आप दिल खोल के गाना गाओ और दिल खोल के आप काम करो, तो दोनों, मैं खुश बाबुल सुप्रियो अच्छा काम करता है, खुश बाबुल सुप्रियो अच्छा गाता है, तो यही हम चाहते हैं। और बीजेपी की नफरत की राजनीति जो है, झूठ की राजनीति जो है, ये सीए के साथ एनआरसी का जो खेल है, वोट के पहले इधर उधर जो ईडी का रेड मारना सारे, लेकिन एक तरफ है, एक चीज़ अच्छा है कि आप लोगों को पता चल गया कि जितने भी सारे करप्ट नेता है वो सब बीजेपी के अंदर ही रख दिया है उन्होंने, मोदी जी ने उठा के रख दिया है। और ये सच्चाई लोगों को दिख रहा है, ये वोट में इसका बहुत असर होगा। और एक छोटा सा सवाल मैं सबको करना चाहूँगा कि सुबह आप जब नींद खोलते हैं और जब आप ब्रश से शुरू करते हैं, अपना टूथब्रश से नींद शुरू करते हैं, और रात को जब लाइट आप बंद करते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में पिछले 10 साल में क्या बदलाव आई है। हम बीजेपी में जब थे तब भी हम डिमोनेटाइजेशन के साथ हम सहमत नहीं थे। हम रातों रात लॉकडाउन, क्योंकि हम भी समाज के हिस्से हैं, हमको भी बहुत तकलीफ़ें हो गई थी। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा, लेकिन सुबह से शाम तक लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आई नहीं है। इन्फ्लेशन इतने हो गए हैं, लोगों को 10 में से 6 लोगों की नौकरी नहीं है। जो आज एक इंडेक्स आया है उसमें 146 देशों में 127 नंबर पे आई है इंडिया, कि कितने खुश कौन सा देश है, कौन से देश के नागरिक कितना खुश है। फिनलैंड नंबर 1 पे आया और इंडिया आया 127 में। तो अगर ये मोदी जी के अच्छे दिन के वादे हैं तो हम 127 पे कैसे हैं, जबकि करोड़पति लोगों की संख्या वो बढ़ते जा रहा है और गरीब से ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो पूरे दिन में आपके पास दीदी है, कन्याश्री बोलिए, लक्ष्मी भंडार बोलिए, स्वास्थ्य साथी बोलिए, मेधाश्री बोलिए, ये दुआरे सरकार बोलिए, ये सारे प्रकल्प से हर दिन आपको रोशन करने के लिए दीदी आपके पास है, तृणमूल कांग्रेस आपके पास है। और मैं भी
जहाँ था वो अलग बात छोड़िए, अब भी मैं इधर हूँ और मैं पूरी तरीके से लोगों के पास रहने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिएगा ये 24 में बंगाल से जो है हमको बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।